बाबा जी के सभी भक्तों को मेरी राम राम। दोस्तों, आज जो बात बताने जा रहा हूं ना मैं, वो बाबा जी का ऐसा चमत्कार है कि मैं आपको सबूत भी दे सकता हूँ। आप मिले मुझसे आकर और मैं आपको विद प्रूफ बता सकता हूँ कि ये चमत्कार है या नहीं। और किसी के ऊपर नहीं, ये केवल और केवल मेरे ऊपर बीती हुई बात है। कौन सा वो चमत्कार है और कैसे वो चमत्कार हुआ, मैं आज आपको सारी बात बता दूंगा। लेकिन उसके लिए कमेंट में आपको जय बाबा अमर सिंह पवन जरूर लिखनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल धर्मेंद्र में। 9 सितंबर 2020 इस दिन मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। किन्हीं कारणवश मैं अपने पिताजी से अलग रहता था परिवार के साथ, और पिताजी का और हमारे एक परिवार का काफी घनिष्ठ था, आना जाना उनका काफी अच्छे संबंध थे। उस परिवार की वजह से ही मैं और मेरा परिवार अलग हुए थे। कह सकते हैं कि उस परिवार ने ही मेरे परिवार को बिखराव दिया। अब 9 सितंबर 2020 को पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। स्वर्गवास के बाद सारी क्रियाएं जो चलती हैं वो चलती हैं। फिर हमारे यहाँ होली पे आगरा में जब सभी काफी सारे रिश्तेदार वगैरह इकट्ठे होते हैं तो गांव बस्ती वाले आते हैं और वो होली पे रंग डालने की प्रक्रिया होती है, तो रंग डालने आए। मैं भी वहां बैठा हुआ था। तो वो जिस परिवार की वजह से हमारे यहाँ बिखराव हुआ था, उस परिवार की महिला भी आई। और रंग डालने की आप प्रक्रिया सभी जानते हैं कि रंग ऐसे डाला या किसी लोटे से डाला या छींटे मारी और किस्सा खत्म। लेकिन वो महिला जब आके मेरे ऊपर रंग डालने लगी तो मेरे सिर पे हाथ फेरती रही। कम से कम 4-5 मिनट तक मेरे सिर पे हाथ फेरती रही रंग लेके, और मेरे सिर पे बालों को सहलाती रही। अब चूंकि समय ऐसा था तो मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे कुछ हल्का सा संशय हुआ कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। ये बात है अप्रैल 21 की होली की, डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन सॉरी मार्च में होली थी। तो मार्च में होली वाले दिन की बात है जिस दिन रंग डाला जाता है। अब दोस्तों, कुछ समय बाद मेरी स्वास्थ्य एकदम कमजोर होने लगा, मुझे बुखार रहने लगा, और काफी करीब 6 या 7 डॉक्टर भी चेंज कर दिए, लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं। दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 16 अप्रैल 2021 को डॉक्टर ने क्लियर कर दिया कि इनको कोरोना है और भयंकर कंडीशन है, इनको आप हॉस्पिटलाइज कराएं। अब हॉस्पिटल में 16 अप्रैल 2021 को मैं हो जाता हूँ आगरा में। हमारे दिल्ली गेट के पास एक हॉस्पिटल है वहां पर। अब दोस्तों क्या होता है कि मुझे खांसी इतनी तेज खांसी आती थी कि मिला लगता कि कलेजा बाहर आ रहा। खांसी आने से 2 मिनट पहले जब एहसास होता कि खांसी आने वाली है, तभी एकदम इतना भयंकर लगता था कि बस अब प्राण निकलने वाले हैं, कुछ भी नहीं बच रहा है, बिल्कुल नहीं बचेगा, और मैं बस कुछ ही समय का मेहमान। दोस्तों, वो असहनीय स्थिति, हॉस्पिटल की तरफ से जो दलिया खिचड़ी दी जा रही थी वो 2 दिन तक रखी रही। मतलब सुबह की भी रखी रही और शाम की भी रखी रही, ये कंडीशन रही। आईसीयू में एडमिट था। उस आईसीयू में मेरे जाने से पहले, क्योंकि दूसरी लहर थी कोरोना की, तो कोरोना का क्या हाल था दूसरी लहर में सभी जानते हैं। 5 लोग एक्सपायर हो चुके थे। बड़ी विकट स्थिति थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वापस अपने बच्चों से मिल पाऊं, लेकिन कहते हैं जहां आस्था होती है वहां कोई ना कोई रास्ता निकल आती है। आईसीयू में परिवार के किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। कोई भी परिवार का व्यक्ति अंदर नहीं जा रहा था। इतनी भयंकर कंडीशन थी। मैं अपनी बीती हुई बात बता रहा हूँ। डॉक्टर अंदर नहीं आ रहे थे। डॉक्टर केवल बाहर जो होता है उसके गेट पर खड़े होकर नर्स और स्टाफ जो थे उनको उनको बुलाकर उनसे हाल पूछते थे कि फलाने मरीज का क्या हाल है, उस मरीज का क्या हाल है, और केवल उसी हिसाब से वो दवाइयां दिया करते थे। 16 अप्रैल को मैं जब भर्ती हुआ था उस हॉस्पिटल में, उसी समय 3 स्टाफ नौकरी छोड़ के चला गया था कि हमें भी अपनी जान पे आ। ये भयंकर कंडीशन, ये भयंकर दौर मैंने देखा।
अब दोस्तों 17 अप्रैल को बाई चांस क्या होता है कि उसी बिल्डिंग में हमारा एक परिचित हमारी मैडम को मिल जाता है और वो बोलता है कि मैडम आप कैसे, वो मुझे भी जानता था। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके सर भर्ती हैं और हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, हमें अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा है। तो वो हमारी वाइफ को अंदर लेके आता है। मेरी वाइफ आती है मिलने के लिए, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मुझे अपने सीने पर ये दिक्कत हो रही है और मेरी चाचा जी से बात करा दो। मेरे गुरु जी हैं, मैं चाचा जी बोलता हूँ उनको, तो मेरी उनसे बात करा, या उनको बोलो कि मेरे सीने पर ऐसे लग रहा है कि किसी ने कलेजा जकड़ रखा है। या तो वो पूरा जकड़ ले तो मैं संसार से विदा होता हूँ, या छोड़ दे तो मैं घर चला जाऊँ। मुझे चैन नहीं पड़ रहा है बिल्कुल भी, जरा भी, और खांसी आएगी तो मुझे लग रहा है मेरे प्राण चले जाए। दोस्तों बड़ी विकट घड़ी थी, बच्चे भी छोटे छोटे हैं। अब ये बात चाचा जी के पास गई, गुरु जी के पास गई। गुरु जी ने फोन पे बात की हमारे घर वालों से और गुरु जी ने बोला कि 10 मिनट में फायदा हो जाए। ये बात दोस्तों करीब 2 बजे की रही होगी, 17 अप्रैल 2021 की 2 बजे की करीब रही होगी। सडनली 10 मिनट या 12 मिनट बीती होंगी, मुझे लगा कि अब मेरे जो कलेजा सा पत्थर सा रखा था एकदम ठीक हो गया। अब वहां कोई वजह है ही नहीं, बिल्कुल भी वजह नहीं है, किसी प्रकार की कोई वजह नहीं। अब मैं एकदम अच्छा महसूस करने लगा है। अब मुझे लगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं, लेकिन डॉक्टर किसी को भी छुट्टियां नहीं दे रहे थे। अब शाम को बेड पर पड़े पड़े दोस्तों मैंने बाबा अमर सिंह पवन से बोला, बाबा जब आपने इतना ठीक कर दिया है तो मुझे छुट्टी भी दिलवाओ, मुझे यहाँ से फ्री करा दो, बाहर निकाल। अब दोस्तों आती है 18 अप्रैल सुबह 9 बजे की बात। जो स्टाफ नर्स थी वहां पर, उनके पास फोन आता है और बोलते हैं डॉक्टर सभी लोगों का जो बाद में समय मरीज भर्ती थे सभी का हाल, वो मरीज कैसा है, वो मरीज कैसा है, वो सबका हाल दे रहे थे। मेरे लिए स्पेशली डॉक्टर, मैं डॉक्टर का नाम भी बता सकता हूं यदि कोई मेरी बात को झूठी माने तो, मेरे लिए स्पेशली डॉक्टर साहब ने कॉल किया, धर्मेंद्र जी से बात कराओ। नर्स ने मुझे फोन दिया, बोले धर्मेंद्र जी कैसा महसूस कर रहे हो? मैं डॉक्टर साहब मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ, घर पे कवर कर लोगे? मैंने यस, ठीक है तुम्हारी छुट्टी। दोस्तों ये चमत्कार मैं नहीं समझता इससे बेहतर कोई और दूसरा चमत्कार होगा। और 18 अप्रैल को मुझे छुट्टी भी मिल गई दोस्तों। एक ये चमत्कार हुआ बाबा जी का मेरी जान बचाने का। लेकिन घर पे आने के बाद जब हमने बाबा जी की सेवा की, बाबा जी की पूजा की, बाबा जी का अखाड़ा लगाया हमने, जब बाबा जी हमारे गुरु जी के शीश पर सवार हुए तो बाबा जी से हमने पूछा, बाबा आपके होते हुए मैं आपका इतना पुराना सेवक हूं, तो ये मेरे साथ कैसे हो गया? कोई भी काला जादू मेरे ऊपर कैसे कर गया? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि उस दिन होली का दिन था, उस दिन बहुत सारे काम रहते हैं, कभी कभार हम लोगों की भी नजर हट जाती, उसी समय वो काम कर गया और हम भी ध्यान नहीं दे पाए। दोस्तों ये एक चमत्कार मेरे जीवन में। अब मैं जो आपको दूसरा चमत्कार बताने जा रहा हूं, आप मेरे चैनल की डेट देख सकते हैं कि मैं कब से चैनल को स्टार्ट करने की सोच रहा था। और मैं जब वीडियो रिकॉर्डिंग करने जाता था तो मुझसे ना 2 मिनट नहीं बोला जाता था, बोल ही नहीं पाता था मैं कैमरे के सामने, बिल्कुल नहीं बोल पाता था। 10 मिनट की वीडियो के लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे ट्राई करता रहता था, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाता था। स्थिति ऐसी थी, मैंने हार मान ली, एकदम हार मान ली। उसके बाद मैंने मन ही मन बोला, मैंने कि बाबा अमर सिंह पवन, मैं आपके दीपक घर घर जलवाना चाहता हूं, मैं आपकी प्रचार प्रसार कर रहा हूं, मैं आप ही की भक्ति को बढ़ाना चाहता हूं और आप मुझे शक्ति दीजिए। मैं कैसे आपका प्रचार करूं, मैं तो बोल ही नहीं पाता हूं, आप मुझे शक्ति दीजिए। और दोस्तों जस्ट नेक्स्ट डे से मैंने वीडियो डालना शुरू कर दिया, आपके सामने बोल भी रहा हूं, आप देख भी रहे हो। ये मेरा
जीवन में बाबा जी का दूसरा चमत्कार, और बहुत सारे चमत्कार हुए, लेकिन चूंकि आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं दूसरी वीडियो नहीं बना पाया। मेरे पास यही सब्जेक्ट था, मैंने आपको बाबा जी की शक्ति से परिचित कराया, बाबा जी के चमत्कार से परिचित कराया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें। उससे आपको हमारी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हम उत्साहित होते हैं आपको और अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए। दोस्तों, कमेंट में बाबा अमर सिंह पवन की जय जरूर लिखें, ये आपसे मेरा विशेष निवेदन है। किसी भाई को कोई जानकारी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर पे आप केवल व्हाट्सएप कीजिए, मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा, व्हाट्सएप पे आपका जवाब मिलेगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा अमर सिंह पवन।